हेलो किड्स। आज हम लेसन 10 रीड करेंगे सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोईघर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है। पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। चूँकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस लड़के को बहुत सारे बच्चे छोटे छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास की सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओ। हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा।
मैं पैरों से चल नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो, सुनीता ने कहा। नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता चल नहीं सकती थी, इसलिए पहिया वाले कुर्सी में बैठकर चलती थी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी, कुछ देर बिस्तर में रही, फिर सोचने लगी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। फिर उसे याद आया कि आज उसे अकेले बाज़ार जाना है। अकेले बाज़ार जाने के नाम से वह खुश थी, क्योंकि वह पहली बार अकेले बाज़ार जाने वाली थी। अपने पैरों को खींचकर पलंग से नीचे की, पलंग का सहारा लेके पहिया कुर्सी तक गई। सुनीता पहिया वाली कुर्सी की मदद से चलती फिरती थी। वह जल्दी से सभी काम को निपटाना चाहती थी, लेकिन कपड़ा पहनना, जूते पहनना ये उसके लिए मुश्किल था, पर वह अपना काम कर लेती थी। सुबह 8 बजे नहा धोकर तैयार हो गई। उसकी माँ ने उसको नाश्ता दिया। अमिता अचार मंगी तो उसकी माँ बोली, अलमारी में रखा है, ले लो। अमिता खुद जाके अचार ले आती है और अपनी माँ से पूछती है, आज बाज़ार से क्या क्या लाना है बता दो। उसकी माँ बताती है और पूछती है, क्या तुम अकेले जा सकती हो, सब संभाल लोगी? अमिता मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है। अमिता की माँ झोला और पैसा देती है। अमिता अपने पहिए वाले कुर्सी में बैठकर चली जाती है। सुनीता जब सड़क में गई तो बच्चों को इधर उधर खेलते हुए देख उसे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर रुक के बच्चों को रस्सी कूदते हुए गेंद खेलते हुए देखी, फिर थोड़ा उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। फिर खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखाई दी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखाई दिया। उस लड़के को सभी बच्चे चिढ़ा रहे थे छोटू छोटू करके, क्योंकि उसका कद बाकी बच्चों से बहुत कम था। अमिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए। पहले तो खुश हुई, सोचने लगी कि ये सब लोग मेरे तरफ क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान में जो लड़की मिली थी वो दोबारा मिलती है और अमिता से पूछती है, तुम्हारे पास ये अजीब सा चीज़ क्या है? अमिता उसे बताती है, पर लड़की की माँ गुस्सा होकर उसे दूर हटाती है और बोलती है, फरीदा ऐसा सवाल नहीं करते हैं। सुनीता को उसकी माँ का व्यवहार समझ नहीं आया। सुनीता दुखी होकर बोलती है, मैं भी दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। अंत में सुनीता बाज़ार पहुँच गई। जिस दुकान में उसे जाना था वहाँ सीढ़ी लगा था। उसमें जाना उसके लिए मुश्किल था और उसके आसपास के सभी लोग जल्दी जल्दी में इधर उधर जा रहे थे। फिर अचानक से जिस लड़के को छोटू करके चिढ़ा रहे थे वही लड़का आता है। अपना नाम अमित बताता है और बोलता है, क्या कुछ मदद करूं? सुनीता राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे? हाँ ज़रूर। अमित पीछे से चेयर को पकड़ के दुकान में ले गया। दुकान में जाने के बाद जब सुनीता चीनी मांगी तो दुकानदार मुस्कुराकर चीनी को उसके गोद में रख दिया।
अमिता गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने सामान को ले सकती हूँ। अमिता को दुकानदार का व्यवहार अच्छा नहीं लगा और अमिता दुखी होकर बोलती है, लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? मैं कोई अजीबोगरीब लड़की थोड़ी ना हूँ। तब अमित बोला, शायद तुम्हारी पहिया वाले कुर्सी के कारण वे ऐसा व्यवहार करते हैं। तब अमिता कहती है, मैं अपने पैरों से चल नहीं सकती हूँ, इसलिए पहिए वाले कुर्सी में बैठकर चलती हूँ। फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ करके अमिता बोलती है। अमित कहता है, मेरा हाइट दूसरे बच्चों से कम है, इसलिए मैं भी अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो करके बोलता है। तब अमिता सोचने लगी। उसने अपनी पहिया वाले कुर्सी को आगे खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय वो लड़की फिर नज़र आई, पर इस टाइम उसने कुछ नहीं पूछा। अमित तुरंत सुनीता के पहिया वाले कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया वाले कुर्सी में बैठकर सड़क पार किए। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, पर सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। अमिता चल नहीं सकती थी, इसलिए पहिए वाले कुर्सी में बैठती थी। लोग उसे घूर घूर के देखते थे, मुस्कुराते थे। इस बात से उसे बहुत बुरा लगता था। जो चल फिर नहीं सकते हैं, अपंग रहते हैं, ऐसे लोगों के प्रति हमें अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए और उनके लिए जो भी मदद अच्छे काम कर सकते हैं उसे करना चाहिए।